सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक सुपर हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द एट नाइट। दोस्तों, इस मूवी की कहानी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, जिसमें एक दैत्य का जिक्र किया गया है और इस मूवी की कहानी काइंड ऑफ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपल करके बताऊंगा। ये मूवी 2 जुलाई 2021 को यानी कि अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। तो इसकी IMDb रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही है। अभी फिलहाल इसकी रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंजॉय करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें एक एनिमेशन के जरिए ये नरेट किया जाता है कि कैसे पुराने जमाने में एक दैत्य हुआ करता था जो पृथ्वी पर आके तबाही मचा रहा था। इसके बढ़ते प्रकोप को देख के बुद्धा ने इस दैत्य से फाइट की एंड उस दैत्य का जो पावर सोर्स था यानी कि उसकी जो आंखें, उन्होंने उन एविल आंखों को निकाल दिया जो 2 अलग अलग रंग की थी। एक लाल रंग की थी एंड दूसरी काले रंग की। काली आंख को बुद्धा ने एक बॉक्स में बंद कर दिया पर लाल आग बच निकली और उसने एक एक करके 7 लोगों के शरीर पर कब्जा किया और उन्हें मार दिया। और 8 दिन बाद उसे बुद्धा के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे एक और बॉक्स में बंद कर दिया और उन दोनों एविल आइज वाले बॉक्सेस को अलग अलग दिशाओं में छुपा के रख दिया गया। एक रेड इविल आंख वाले बॉक्स को पूर्व दिशा में रख दिया गया और वहाँ एक डेजर्ट का निर्माण किया गया ताकि ये आंख आजाद ना हो सके। और ब्लैक इविल आई वाले बॉक्स को पश्चिम दिशा में एक माउंटेन में रख दिया गया, जिस माउंटेन पर बुद्धा ने मॉन्क्स को रखा जो ब्लैक आई की रक्षा करते थे। अब इस स्टोरी के बाद हम कहानी को 2005 में देख पाते हैं, जहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट डेजर्ट में से वो रेड एविल आई वाले बॉक्स को ढूंढ निकालता है, जिसपे एक प्राचीन पत्थर भी रखा हुआ था और उसपे कुछ वार्निंग्स भी लिखी गई थी। इसे इग्नोर करके आर्कियोलॉजिस्ट रेड एविल आई को निकाल लेता है और 14 साल तक इस पे रिसर्च करता है। इस आर्कियोलॉजिस्ट किम का कहना था कि वो बुद्धा की कहानी जिसके बारे में हमने अभी जाना वो असली है और इसीलिए वो इसे प्रूव करने के लिए 14 साल लगा देता है, पर कुछ भी साबित नहीं कर पाता। अब 14 साल बाद एक रात को, जिस रात को रेड मून नाइट थी और रात को 1 बजे रेड मून दिखने वाला था, उससे पहले ये आर्कियोलॉजिस्ट किम उस प्राचीन पत्थर पर की वार्निंग्स को पढ़ता है जो उसे डेजर्ट में मिला था, जिसपे लिखा हुआ था कि उन दोनों आंखों को मत मिलाना और उन्हें अलग अलग ही रहने देना। अगर वो एक हो गई तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर इसे इग्नोर करके किम उस रेड आई वाले बॉक्स को ओपन करके उसमें 7 लोगों के ब्लड सैंपल्स को ऐड करता है, जिसके चलते ये जो रेड एविल आंख है वो रिवाइव हो जाती है। यानी गाइस, जिन 2 एविल आंखों को बुद्धा ने अपने समय में मानव की रक्षा के लिए बंद कर दिया था, उनमें से एक आंख को इस किम नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने आजाद कर दिया था। अब हम हाजियोंग नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क को देख पाते हैं जो पश्चिम में उस माउंटेन पर था जहाँ पर ब्लैक कलर की इविल आई थी और हाजियोंग उसकी रक्षा करता था। उसे पता चल जाता है कि रेड आई आजाद हो गई है और वो ब्लैक आई को आजाद करने के लिए यहाँ पर आएंगी। अब अगले दिन सुबह स्क्रीन पर डे 1 लिख कर आता है और आज से 8 रातों बाद वो रेड आई ब्लैक आई से मिलने आने वाली थी, जिससे दुनिया खत्म होने वाली थी। डे 1 में हम एक एक्स मॉन्क पार्क को देख पाते हैं जिसका एक अहम रोल इस मूवी में होने वाला है। इसके बाद हम अगेन ब्लैक आई की रक्षा करने वाले मॉन्क हाजियोंग को देख पाते हैं जो अपने शिष्य को बुद्धा की वो कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अब रेड आई आजाद हो गई है और जल्द ही वो 7 लोगों को मार के उनके शरीर की मदद लेके इस जगह पर पहुंच जाएंगी और ब्लैक आई को आजाद करेंगी। और गाइस, ये 7 लोग वही लोग हैं जिनके खून के सैंपल किम आर्कियोलॉजिस्ट ने रेड आई को रिवाइव करने के लिए दिए थे। अब उसने इन 7 लोगों के खून कैसे लिए, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। फिर हाजियोंग अपने शिष्य चियोंग को बोलता है कि इस रेड आई को यहाँ आने से रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन 7 लोगों में से किसी एक को एटलीस्ट मारना जिसपे रेड आई कब्जा करने वाली है। अगर एक बंदे को भी मार दिया गया तो भी इस दुनिया को तबाह होने से बचाया जा सकता है। अब हाजियोंग ये कहानी सुना ही रहा था, तब तक दूसरी तरफ रेड आई ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वो रात को जंगल में जाके पहले एक हंटर को पोजेस कर लेती है जिसका ब्लड उसे चढ़ाया गया था और 7 लोगों में से दूसरे विक्टिम के खून की खुशबू को वो ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए जंगल से एक होटल में जाती है जहाँ पर एक लड़की का खून उसे दिया गया था और वो इस होटल में ठहरी हुई थी। वो आए हंटर के शरीर को छोड़ के उस लड़की के शरीर को पोजेस कर लेती है और उस हंटर के शरीर का सारा खून सूख जाता है और उसकी पूरी बॉडी भी सड़ने लगती है।
एंड होटल रूम में ही पड़ी रहती है। अगले दिन यानी कि डे 2 में इस होटल में पुलिस आती है, जहाँ पर डिटेक्टिव को 2 लाशें कमरे में बरामद मिलती है। एक तो उस हंटर की थी जिसे रेड आई ने पजेस किया था, और दूसरे उस लड़की के हस्बैंड की थी जिस लड़की को अभी रेड आई ने पजेस किया हुआ है। और थोड़ी ही देर बाद इस जगह से थोड़ी ही दूर दूसरे लड़की की भी लाश पुलिस को बरामद होती है, जिसे आई ने पजेस कर लिया था। यानी रेड आई ने अब तक 3 विक्टिम्स को पजेस कर लिया था। देन हम ये जान पाते हैं कि ब्लैक आई की रक्षा करने वाला मॉन्क हाजियोंग मर चुका है, जो नेचुरल मौत मरा था। पर मरने से पहले उसने अपने शिष्य को ये कहा था कि ये जो यहाँ पर माउंटेन पे ब्लैक आई रखी हुई है, इसे लो और उस एक्स मॉन्क पार्क को देकर आओ, जो आगे क्या करना है इसके बारे में बताएगा। अब गाइस, ये एक्स मॉन्क वही है जिसके बारे में डे 1 वाला सीन स्टार्ट होते ही हमने जाना था। अल्सो आज डे 2 था, और अभी तक रेड आई ने एक हंटर की बॉडी को पोजेस करने के बाद दूसरे लड़की को भी पोजेस कर लिया था और दोनों को भी मार दिया था। यानी सिर्फ 5 लोग और थे, जिसके बाद रेड आई ब्लैक आई तक पहुंचने वाली थी। ये जान के हाजियोंग का शिष्य चियोंग जो है वो ब्लैक आई को लेके शहर आता है। पर रेलवे स्टेशन पर उसकी जो बैग थी जिसमें ब्लैक कलर की आई रखी हुई थी, वो चोरी हो जाती है। और चियोंग एक लड़की को देख पाता है जो भीड़ में कहीं गायब हो जाती है, और शायद उसी ने इस बैग को चुराया था। देन चियोंग खाली हाथ ही रात को एक्स मॉन्क पार्क के घर पर जाता है, जहाँ पर वो रेड आई एंड ब्लैक आई वाली बात को पार्क को बताता है, और बाद में अपने साथ भी क्या हुआ ये सारी बात उसे बताता है कि कैसे उसने ब्लैक आई घूम कर दी। उसके बाद चियोंग सो जाता है एंड पार्क से मिलने के लिए ब्लैक आई के रक्षक हाजियोंग की आत्मा आती है और पार्क से कहती है कि तुम्हें इस दुनिया की रक्षा करनी होगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेड आई ने ब्रिज के नीचे अपने अगले विक्टिम को पजेस करके पुराने विक्टिम को मार दिया है, और ये बात एक साइकी को भी पता चल जाती है, जिसके घर के सामने वर्जिन साइकी लिखा हुआ था। और गाइज, ये साइकी एक पवित्र व्यक्ति थी, और तो और रेड आई का अगला टारगेट भी यही थी। रेड आई पजेस्ड व्यक्ति के साथ इस साइकी के घर पर आती है और खून सूंघने लगती है, तो ये साइकी उसे दूसरे किसी का खून सूंघा के वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अब ये रात बीत जाती है एंड डे 5 स्टार्ट होता है। यानी अब तक 4 लोगों को रेड आई ने मार दिया था, और एक्स मॉन्क पार्क एंड चियोंग के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे जब तक उन्हें उन 7 लोगों में से किसी एक को मारना था। इसीलिए पार्क एंड चियोंग उन विक्टिम्स को ढूंढने लगते हैं एक मैप की मदद से, और पार्क ने अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली थी। बस स्टेशन पे पार्क न्यूज देखता है, और उन न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि अब तक 4 लोगों की मौत हुई है जिन्हें एक तरीके से मारा गया है। और ये देख के उन जगहों पर जाने के लिए बस से पार्क एंड चियोंग निकल पड़ते हैं। पार्क को अगले विक्टिम्स कौन है ये बिल्कुल भी नहीं पता था, पर एक बात तो उसे पता थी कि लास्ट व्यक्ति वो वर्जिन साइकी है जो सबसे पवित्र है, और उसके बिना रेड आई ब्लैक आई से नहीं मिल सकती। तो वो उसे ढूंढ के मारने का प्लान करता है ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देख पाते हैं, जिसे नाली के पास एक और लाश मिलती है। यानी 5 लोग अब तक मर चुके थे, और इन 5 लोगों को सेम तरीके से मारा गया था। ऑल्सो इनकी जो बॉडीज थी, यानी कि इनका जो शरीर था, वो पूरी तरीके से सड़ गया था, और शरीर में मांस एंड खून काफी कम बचा था। और डिटेक्टिव के पास 6th विक्टिम गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है, और हम उस 6th विक्टिम को देख पाते हैं जो 7वें दिन का इंतजार कर रही थी ताकि वो उस साइकी को मार पाए। यानी गाइज, एक बात अभी तक तो क्लियर हो चुकी थी कि एक ही विक्टिम बचा है, इसीलिए अब मॉन्क पार्क उस साइकी के पास जाएगा। अल्सो वो रेड आई भी वहीं पर जाएगी। यानी जो कुछ भी होने वाला है ये सिर्फ एक विक्टिम पर बेस्ड है। वो विक्टिम है वर्जिन साइकी। देन पार्क एंड चियोंग अलग होके 2 काम करते हैं। चियोंग का काम था साइकी को ढूंढना, एंड पार्क का काम था उस मरे हुए लास्ट विक्टिम वाले जगह पे जाना और उसके आसपास 6th विक्टिम को ढूंढना जो साइकी की तलाश में है। इसीलिए जब पार्क लास्ट विक्टिम के मरने वाले जगह पर जाता है, डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने लगता है और उससे आईडी मांगता है। देन उसके बाद डिटेक्टिव पार्क की बैग चेक करने के लिए कहता है। अब मॉन्क पार्क के बैग में एक कुल्हाड़ी थी जिससे वो साइकी को मारने वाला था, और इसके चलते वो फंस सकता था। इसीलिए वो डिटेक्टिव से बच के भागने लगता है, पर भागते हुए हाथापाई में उसके हाथ में जो मैप था वो गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से डिटेक्टिव को लगने लगा था कि इतने दिनों से ये जो मौतें हो रही है उनका जिम्मेदार ये मॉन्क पार्क ही है। चियोंग को भी साइकी का पता मिल जाता है और वो पार्क को इसकी जानकारी देता है। तो मॉन्क पार्क चियोंग को बोलता है कि तुम यहाँ से वापस से अपने माउंटेन पर चले जाओ, मैं साइकी को मारने वाला हूँ, तो खून के इल्जाम में तुम भी फंस सकते हो।
ये सुन के चियोंग को बुरा लगता है कि बेचारी वर्जिन साइकी मारी जाएगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एंड उसका असिस्टेंट कार से जा रहे थे तो उसका असिस्टेंट उसे एक ताबीज देता है और ये बोलता है कि ये ताबीज उसने वर्जिन साइकी से ली है ताकि अपने आसपास बुरी शक्तियां ना आए। और असिस्टेंट ये भी बोलता है कि उस ताबीज में मैंने अपने खून को भी चढ़ाया है। अब गाइस इस ताबीज को आप याद रखना। फिर डिटेक्टिव भी उस मैप को देखता है जो मैप मॉन्क के साथ हाथापाई में गिर गया था और उस मैप पर वर्जिन साइकी के घर की मार्किंग थी। तो डिटेक्टिव समझ जाता है कि साइकी मरने वाली है, इसीलिए वो भी साइकी के घर पर जाने के लिए निकल पड़ता है अपने असिस्टेंट को अपने पीछे आने को बोल के। यानी ओवरऑल सिचुएशन ये है कि 4 लोग अब वर्जिन साइकी के घर में आने वाले हैं। पहला व्यक्ति है रेड आई, दूसरा है मॉन्क पार्क और ये जो पहले 2 व्यक्ति है वो असल में साइकी को मारना चाहते हैं। रेड आई एविल कारणों के लिए साइकी को मारना चाहती है एंड मॉन्क पार्क जो है वो अच्छाई के लिए उसे मारना चाहता है ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके इस 7वें व्यक्ति को मार के। और तीसरा है चियोंग जो अब साइकी को पार्क से बचाने के लिए वहां पर जा रहा था बिकॉज उसे किसी को मारना सही नहीं लग रहा था। और चौथा है डिटेक्टिव और वो भी साइकी को बचाने के लिए वहां पर जा रहा था। यानी 4 लोग एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे थे अलग अलग मकसद से। पहले चियोंग पहुंच के वर्जिन साइकी को लेके वहां से चला जाता है और बाद में वहां पर पार्क आता है जो डोर खोलता है और उसे एक औरत अपने चेहरे पर कई सारे टेलिस्मेंस लगा के बैठी हुई दिखती है। तो इसे ही वर्जिन साइकी समझ के पार्क उसे कुल्हाड़ी से मारने वाला था कि तभी डिटेक्टिव वहां पर आके उसे बचा लेता है एंड इनमें अगेन हाथापाई होती है। और तभी वहां पर रेड आई पोजेस्ड वाला विक्टिम आता है और इन्हें अलग करता है। और ये जो व्यक्ति थी जिसे रेड आई ने पोजेस किया था वो साइकी को ढूंढने लगती है पर उसे उसके खून की खुशबू नहीं आ रही थी। अब गाइज एक बड़ा राज यहाँ पर खुलने वाला है पर इस राज को खुलने के लिए आपको कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। तो अब पोजेस्ड विक्टिम जो है वो साइकी की खुशबू सूंघते हुए बाहर कहीं पर जाने लगती है तो पार्क उसका पीछा करता है ताकि वो साइकी को पोजेस होने से पहले ही मार सके। पर तभी उस पोजेस्ड विक्टिम के सामने डिटेक्टिव का असिस्टेंट आ जाता है और ये पोजेस्ड विक्टिम उसका खून सूंघती है और उसे ही साइकी समझ के उसे पोजेस कर लेती है। अब गाइज ये कैसे हुआ और वो साइकी जिंदा कैसे बच गई और रेड आई ने इस डिटेक्टिव के असिस्टेंट को साइकी समझ के कैसे पोजेस कर लिया, तो इसका राज जल्द खुलेगा। हम यहाँ पर चियोंग को देखते हैं जिसने साइकी की जान बचा ली थी और उसे माउंटेन पर वो लेकर आया था जिस माउंटेन पर उसका गुरु ब्लैक आई की रक्षा करता था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस साइकी के घर में जाता है जहाँ पर एक औरत के मुंह पे कई सारे टेलिस्मेन लगाए गए थे। तो उन टेलिस्मेन को हटा के डिटेक्टिव उस व्यक्ति से पूछताछ करता है तो वो व्यक्ति डिटेक्टिव को ये बोलती है कि असल में वो वर्जिन साइकी है और जिस लड़की को चियोंग बचा कर ले गया है असल में वो एक आत्मा है जिसपे बचपन से बहुत सारे जुल्म हुए थे और उसे मारा पीटा भी गया था। पर एक बार पास्ट में एक व्यक्ति ने यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट किम ने उस लड़की की जान बचाई और उस लड़की का नाम था एरन और किम एंड एरन साथ रहने लगे। तो एक बार किम ने एरन को कहा कि उसे अपने रिसर्च के लिए एक प्योर सोल की बलि चाहिए। अब किम ने एरन की जान बचाई थी तो उसने खुशी खुशी किम के लिए अपनी जान ले ली और किम ने बाद में एक मेडिटेशन ग्रुप को बनवाया जिसमें उसने 7 ऐसे लोगों को शामिल किया जिन्होंने असल में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर उसने उनके ब्लड सैंपल्स को चेकअप के बहाने लिया और उसने सैंपल्स को यूज करके रेड आई को रिवाइव कर दिया। और उन 7 लोगों के ब्लड में से साइकी बोलती है कि उसका भी खून शामिल था और वही उस रेड आई की लास्ट विक्टिम थी। पर एन मोमेंट पर एरन की आत्मा वहां पर आई और उसने एक ट्रिक खेली। एरन की आत्मा ने वर्जिन साइकी को बचाने के लिए डिटेक्टिव के असिस्टेंट का खून दिया और एक ताबीज पर लगाया जिससे रेड आई को लगा कि इस ताबीज पर साइकी का खून है जो ताबीज डिटेक्टिव के जेब में थी। और जब डिटेक्टिव साइकी को बचाने के लिए उसके घर पर आया तो रेड आई ने उसके जेब में ताबीज को देखा और उसके अंदर के खून को सूंघा जो डिटेक्टिव के असिस्टेंट का खून था और इसीलिए साइकी बच गई। और इसीलिए रेड आई को लगा कि डिटेक्टिव का असिस्टेंट असल में साइकी है जिसके चलते वो पोजेस हो गया था। पर फिर भी कोई भी दिक्कत रेड आई को नहीं थी। रेड आई ने अभी तक 7 लोगों को पोजेस करके उन्हें मार दिया था और वो अब डिटेक्टिव के असिस्टेंट के शरीर की मदद से माउंटेन पर पहुंच जाती है जहां पर एरन की आत्मा एंड चियोंग भी थे। एरन की आत्मा के पास वो ब्लैक कलर की आई का बॉक्स भी था जिसने उसे स्टार्ट में चियोंग से स्टेशन पर चुरा लिया था। अब सभी लोग इस माउंटेन पर गैदर होते हैं
यानी चियोंग एंड आत्मा एरन, सेवंथ यानी कि आखिरी पोजेस्ड रेड आई विक्टिम डिटेक्टिव का असिस्टेंट, देन पार्क और आखिर में डिटेक्टिव जिसे इस रेड आई एंड ब्लैक आई की कहानी पता चल गई थी, पर उस पे यकीन ना करके वो बस अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। और तो और ब्लैक आई घूम फिर के अगेन अपने ही प्लेस पर यानी कि इस माउंटेन पर आ गई थी, जहाँ पर अगर ये रेड आई उससे मिलने के लिए आई तो दैत्य रिवाइव हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसलिए 8वें दिन के शाम को मंक पार्क चियोंग के साथ मिलके जंगल में एक टैलिस्मैन की रिंग बनाता है और एक रिचुअल करने लगता है और चियोंग से ये कहता है कि आज 8वीं रात है, आज इस रेड आई को एक ऐसे शरीर की जरूरत होगी जो उस ब्लैक आई वाले बॉक्स को खोल सके और दोनों आंखों की शक्ति को अपने शरीर पर एक साथ झेल सके, जिससे दैत्य का उगम होगा। तो पार्क चियोंग को ऑर्डर देता है कि जैसे ही सेवंथ विक्टिम यानी कि डिटेक्टिव का असिस्टेंट इस टेलिस्मैन के घेरे में आएगा, तुम इस घेरे को क्लोज कर देना और जैसे ही वो रेड आई असिस्टेंट को छोड़ के मुझे पोजेस करेगी तो तुरंत मुझे कुल्हाड़ी से मार देना। अगर मैं मारा गया तो रेड आई ब्लैक आई के साथ नहीं मिल पाएगी और जहाँ पर वो पहले कैद थी वहीं पर ही वो वापस कैद हो जाएगी। तो चियोंग बात मान लेता है और मंक पार्क टेलिस्मैन के घेरे में एक रिचुअल करने लगता है। जब रेड आई असिस्टेंट के साथ घेरे में आती है तो वो बोलती है कि मंक पार्क, तुम अब इस दैत्य को संभालने के काबिल नहीं हो। तुमने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं और तुमने मंक होने को भी नकारा था। और फिर रेड आई ये बोलती है कि मुझे अब किसी ऐसे शरीर की तलाश है जो असल में मंक हो और उसका शरीर और मन बहुत पवित्र हो, और वो कोई और नहीं बल्कि चियोंग है। यानी रेड आई अब चियोंग को पोजेस करने वाला था और उसकी मदद से ब्लैक आई के बॉक्स को खोल के उसकी बलि देके दैत्य को रिवाइव करने वाला था। चियोंग को टारगेट होता देख पार्क जो है वो असिस्टेंट को पकड़ लेता है एंड चियोंग को वहां से भागने बोलता है और फिर वो असिस्टेंट को मारने की भी कोशिश करता है, पर रेड आई अपने शक्ति से उसे फेंक देती है। देन डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए वहां पर आता है, पर उसे भी एक पेड़ पर फेंक दिया जाता है जिसके चलते वो मारा जाता है। अब फाइनली 8वीं रात को रेड आई प्योर सोल चियोंग को पोजेस कर लेती है और वो तीसरी आंख उसके माथे पर बन जाती है और चियोंग अब रेड आई की कंट्रोल में था। चियोंग पोजेस स्टेट में ब्लैक आई के बॉक्स को खोलने लगता है, पर तभी मंक पार्क उसे बोलता है कि तुम चियोंग को छोड़ के मुझे पोजेस कर लो और मेरे शरीर का इस्तेमाल करो। और फिर चियोंग को बचाने के लिए पार्क उसके मुंह पर एक मंत्र लिख देता है, जिस मंत्र के चलते रेड आई चियोंग के शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर के तलाश में मंक पार्क को ही पोजेस कर लेती है। यानी चियोंग तो अब बच चुका था। फिर रेड आई जो है वो ब्लैक आई को निकालने की कोशिश करती है पार्क के शरीर के मदद से, ताकि दैत्य का जन्म हो, पर वो ब्लैक आई को आजाद कर पाती उससे पहले ही चियोंग मंक पार्क के दिए गए ऑर्डर को फॉलो करता है कि अगर रेड आई उसे पोजेस कर ले तो उसे कुल्हाड़ी से मार देना। और चियोंग ना चाहते हुए भी पोजेस्ड पार्क को जान से मार देता है और जैसे ही पार्क मरता है वो जो रेड आई थी वो आजाद हो जाती है और उसे आसपास कोई और शरीर भी नहीं मिलता जिसे वो पोजेस कर पाए, क्योंकि चियोंग के मुंह पर तो मंत्र लिखा हुआ था और उसे पोजेस करना पॉसिबल नहीं था। और कोई भी शरीर ना मिलने के चलते वो जो रेड कलर की आई थी वो अगेन उस बॉक्स में कैद हो जाती है और ब्लैक आई तो पूरी तरीके से रिवाइव हुई ही नहीं थी, तो वो भी अगेन अपने बॉक्स में कैद हो जाती है और दैत्य का उगम नहीं हो पाता। और फाइनली पार्क एंड चियोंग दुनिया को बचा लेते हैं। अब जो दोनों आंखें थी यानी कि रेड एंड ब्लैक आई वो अगेन अपने अपने कैद किए गए जगह पर पहुंच जाती है, यानी डेजर्ट में और दूसरी माउंटेन में। और आज के बाद से चियोंग एक ऐसा मॉन्क बन जाता है जो डेजर्ट की रेड आई को एंड माउंटेन की ब्लैक आई दोनों की भी एक साथ रक्षा करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई नो कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो गए होंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि असल में क्या क्या हुआ था। दोस्तों असल में किम नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसे दैत्य के स्टोरी पर यकीन था, वो अपनी जिंदगी रेड आई एंड ब्लैक आई को ढूंढने में निकाल देता है। उसे फाइनली रेड एविल आई डेजर्ट में मिल जाती है, तो वो उस रेड आई को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद से वो 7 लोगों को 7 दिन में मार के ब्लैक आई के पास पहुंचने वाली थी। और 8वें नाइट को वो रेड आई एक प्योर व्यक्ति को पोजेस करके ब्लैक आई को भी रिवाइव करने वाली थी, ताकि दैत्य का उगम हो और सब कुछ तबाह हो सके। और इस रेड आई को रोकने का काम मॉन्क्स मिलके करते हैं, यानी कि मॉन्क हाजियोंग, उसका शिष्य चियोंग एंड एक्स मॉन्क पार्क।
ये सब आखिर में रेड आई को रोकने में कामयाब हो जाते हैं एंड ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी द एट नाइट मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।